नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का टेक्निकल गुरु चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा यदि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पावर को मापने के लिए वाट मीटर का यूज किया जाता है। वाट मीटर की करंट कॉइल को सीरीज में तथा प्रेशर कॉइल को समांतर में कनेक्ट किया जाता है। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर का यूज पावर मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि डायनेमोमीटर एसी तथा डीसी दोनों पर वर्क करता है। पावर मापने के लिए 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर या 3 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जा सकता है। 3 फेज एसी सर्किट में पावर खपत का मापन करना। सिंगल फेज सर्किट में पावर P बराबर VI इंटू cos फाई होता है, लेकिन 3 फेज सर्किट में तो पावर क्या होगी, P बराबर 3 का गुणा कर देंगे, VI इंटू cos फाई, जहाँ V क्या फेज वोल्टेज और I क्या फेज करंट है। स्टार या डेल्टा कनेक्शन में पावर P बराबर √3 इंटू VL इंटू IL cos फाई होती है। 3 फेज सर्किट में 3 फेज सर्किट में 3 वाइंडिंग वाले लोड कनेक्ट किए जाते हैं, और वे लोड जिनमें 3 वाइंडिंग होती हैं उनका कनेक्शन या तो स्टार में होता है या डेल्टा में, इसलिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को समझना जरूरी है। स्टार कनेक्शन में IL बराबर IPH, VL बराबर √3 VPH तथा डेल्टा कनेक्शन में IL बराबर √3 IPH और VL बराबर VPH होता है। 3 फेज सर्किट में कनेक्ट किया गया लोड या तो बैलेंस होता है या अनबैलेंस। बैलेंस लोड में तीनों फेज का पावर फैक्टर तथा फेज करंट बराबर होते हैं, जबकि अनबैलेंस लोड में तीनों फेजों का पावर फैक्टर तथा फेज करंट भिन्न भिन्न होते हैं। इसी आधार पर 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि और 3 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है पावर मापने के लिए। 1 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल बैलेंस लोड के लिए किया जाता है। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग बैलेंस अथवा अनबैलेंस दोनों लोड के लिए किया जाता है, जबकि 3 वाट मीटर विधि का उपयोग असंतुलित लोड के लिए किया जाता है। सिंगल वाट मीटर विधि में स्टार या डेल्टा दोनों में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग 2 वाट मीटर विधि का उपयोग स्टार या डेल्टा दोनों में किया जाता है, और 3 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल स्टार में किया जाता है। सिंगल वाट मीटर विधि है जो वो बैलेंस लोड के लिए यूज की जाती है। 2 वाट मीटर विधि बैलेंस अथवा अनबैलेंस दोनों लोड के लिए की जाती है, और 3 वाट मीटर मेथड विधि असंतुलित लोड के लिए की जाती है। चित्र में 1 वाट मीटर विधि दिखाई गई है, संतुलित लोड के लिए। इसमें 1 वाट मीटर की है जो करंट कॉइल है, इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और जो प्रेशर कॉइल है उसे समांतर में कनेक्ट किया जाता है। प्रेशर कॉइल का एक सिरा दूसरा सिरा न्यूट्रल सिरे से जोड़ देते हैं। अब वाट मीटर की रीडिंग लेते हैं। माना वाट मीटर P1 किलोवाट दर्शाता है। टोटल पावर PT बराबर क्या होगी, 3 इंटू P1 किलोवाट होगी, क्योंकि एक फेज की P1 है तो तीनों फेज की क्या हो जाएगी, 3 का गुणा हो जाएगा, 3P1 हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस लोड है इसलिए। यदि यह डेल्टा में कनेक्ट होता तब वाट मीटर को
कैसे लगाते हैं। इसकी जो वाट मीटर की प्रेशर कॉइल है, इसको 2 रजिस्टर लेकर जोड़ देते न्यूट्रल बनाकर। दोनों फेज से 2 फेज बचे हुए हैं, एक फेज ये बचा, तो यहाँ से लगा देते एक रजिस्टेंस और एक रजिस्टेंस यहाँ से लगा के इससे जोड़ देते और फिर वाट मीटर की रीडिंग ले लेते। जो वाट मीटर रीडिंग दर्शाता वो एक फेज की होती, फिर उसमें 3 का गुणा कर देते तो 3 फेज की पावर निकल आती। 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और जब न्यूट्रल पॉइंट ना दिया हो तो दोनों वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को आपस में जोड़ देते हैं। 3 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल स्टार कनेक्शन में ही किया जाता है और न्यूट्रल पॉइंट से तीनों वाट मीटर की प्रेशर कॉइल को जोड़ देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना छोड़ें। 2 फेज सिस्टम हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, आज हम 3 फेज सिस्टम पढ़ेंगे। 3 फेज का उत्पादन करने के लिए हम अल्टरनेटर के रोटर में 3 कॉइल का उपयोग करेंगे। तीनों कॉइलें अल्टरनेटर के रोटर में 120 के फेज डिफरेंस पर स्थापित की जाती हैं। तीनों कॉइल के एक एक सिरे को आपस में जोड़कर एक न्यूट्रल सिरा बना दिया जाता है। इसमें किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान विद्युत वाहक बल को फेज वोल्टेज तथा किन्हीं 2 फेज के बीच विद्यमान विद्युत वाहक बल को लाइन वोल्टेज कहते हैं।